तो गाइज़ मैं फिर से आ गया हूँ उसी जगह पे जिसमें पिछले हफ्ते आया था, बट आज यहाँ बहुत भीड़ है और आज अमन भी है मेरे साथ। पीछे भी दिखा देता हूँ, लोग आ ही रहे हैं। लेट्स सी आज कैसे लोग मिलते हैं। भाई देख तो पा रहे होगे आप लोग के यहाँ पर आज इतनी भीड़ है। पीछे कोई एक डेमोक्रेसी को लेकर रो रही है अभी, तो आज भीड़ बहुत है। ओ लाइन, ये लंबी लाइन है क्या भाई? अमन आ गया, ये है भीड़ आज की। इस बंदे ने लिखा है अगर दम है तो आकर बात करो। चलो इससे बात करते हैं। सिर्फ फोटो खिंचवा रहे भाई ये लोग, बात करने के इंटरेस्टेड नहीं है। देखो इधर इनका चल रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी तक तो कोई मिला नहीं जिससे बात कर सके, पर अभी ढूंढता हूँ मैं, कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर बात करने के लिए। और बात करेंगे आज भी। अमन मेरे पीछे पीछे आ रहा वीडियो बनाते हुए। तो ये सारे लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके साथ, और सर पे कफन बांध रखा है जैसे उस भाई ने। तो भाई यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को हवा कर रहे हैं ताकि हवा आते रहे। सब लोग सपोर्ट में ही आए हैं सारे के सारे। और पेपर लीक की बात हो रही है, बट इधर ही हो रही है पेपर लीक की बात। पीछे तो जय भीम के नारे लग रहे हैं। स्टेज के पास पहुँच चुके हम लोग और भीड़ सच में बहुत ज़्यादा है। पसीने और भीग चुका हूँ मैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे है, समझ आता है। उनके लिए सब लोग हैं, इन बेचारों के लिए कौन है? सोनम सर के साथ स्टैंड कर रहा है, बट कोई इनको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहा है। तो इनको भी तो एक्नॉलेज करो, क्योंकि सिर्फ एक इंसान हंगर स्ट्राइक पे नहीं था, बहुत सारे थे। सब पीछे जो बैठे हैं सब लोग हंगर स्ट्राइक पे थे। सिर्फ एक को एक्नॉलेज करने से नहीं होगा। ये लोग ही बैठे हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे निस्वार्थ भाव से। इनको कोई डॉक्टर भी पूछने नहीं आ रहा है इनकी बीपी क्या है, इनका शुगर क्या है, कोई। इतनी लंबी लाइन लग गई है, चल रहे हैं लोग। तो इनमें से किसी से सोच रहा हूँ पूछूं। और भीड़ अंदर से भी बाहर आ रही है, मतलब इक्वल है। बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर खड़े होने लायक तो जगह है नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अंदर, इसलिए हम भी बाहर आ गए। ये प्रोटेस्ट कुछ नहीं होता, इनके पास काम धंधा नहीं है। हमारे भाई शादी हो रही है। अंकल प्रोटेस्ट के बाद सेल बढ़ी आपकी? आज तो कुछ है जरूर। गर्मी बहुत तेज है। गर्मी में काम नहीं होता। हमारी तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है, चलिए अपना ख्याल रखिए। ये होते हैं मेन। तबीयत सही नहीं है फिर भी फैमिली के लिए भी काम कर रहे हैं। सैल्यूट अंकल को। क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी इस प्रोटेस्ट से? देखिए ये जो भी है, हम आए हैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए। जो जैसे उठा के लेके चले गए हैं सोनू वांगचुक जी को। आपको पता है सोनम वांगचुक जी को उठाने के लिए किसने बोला था? नहीं ये नहीं पता है, लेकिन जब ये शिक्षा के ये वो खड़े थे, उनको कहाँ लेके गए हैं? अस्पताल में ले गए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि एक एक्टिविस्ट हैं राकेश सैनी जी। उन्होंने पीआईएल डाली कि सोनम वांगचुक जी को इमीडिएटली अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। हाई कोर्ट से बोला कि आप ऑर्डर दीजिए। हाई कोर्ट ने तुरंत दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे दिया, तो दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मान लीजिए जो हमारे हक की लड़ाई है, तो वो तो बिल्कुल सही है। देखो सरकार इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? वो गलत हो रहा है ना। इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देनी भी चाहिए, लेकिन सुधार की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। नाम कुन्नू जी बिल्कुल। ये इतने बच्चों का जान गया है और उसका धर्मेंद्र प्रधान जो है उसका इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, सोनम वांगचुक जी को यहाँ से लेके चले गए, तो उस पर क्या कहना है? जी बहुत दुख का बात है सर ये। नहीं, उनको तो अस्पताल लेके गए, दुख की बात क्यों है? अच्छी बात है अस्पताल लेके, मतलब हाँ अस्पताल लेके वो अच्छा है, पर अच्छे से रखे यहाँ पर उनके समर्थन में ही हम लोग आए हैं साथ देने के लिए। ठीक है, आप कैसे साथ देंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुधार हो? बहुत भ्रष्टाचार है, ये सभी चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचारी है उसको जो पद है उससे हटाना चाहिए और सजा होना चाहिए। वैसे जनरली खुश हो सरकार से? अभी तो भ्रष्टाचार बहुत है, अभी इसमें क्या बोले। अच्छा, भ्रष्टाचार बहुत है। जी जैसे कि जैसे बहुत अभी देख रहे हैं एग्जाम का है, बहुत सारे हैं ये, और भी बहुत सारे हैं सब। एक एग्जाम लीक हो गया और 3 बता दीजिए चलिए। जी और भी बहुत सारे हैं, पहले भी है। क्या? महंगाई का भी है। महंगाई में भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? बहुत सारे हैं सब। तो तीसरा, चलिए कोई नहीं, आपने बोला सोनम जी के लिए खड़े हो, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? मेरा नाम ताहिर अंसारी है। ठीक है भाई, ओके। मैं इसलिए आया हूँ, वैसे तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलाई कर रहा हूँ, लेकिन जनता की आवाज़ के लिए आया हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। आज बार बार पेपर लीक हो रहा है इसलिए आया हूँ। चलिए ठीक है, आप संविधान लेके घूम रहे हैं? हाँ जी जी। मैं तो जहाँ भी चलता हूँ संविधान लेके चलता हूँ। नाम क्या आपका? अरविंद गौतम। अरविंद गौतम भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो मतलब और क्या क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? क्या मतलब क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? वो नहीं दे पाते तो मोदी इस्तीफा दें। अच्छा, मोदी भी नहीं दे पाते तो? सरकार नहीं चला पाएंगे, ये गंदी सरकार है। अच्छा, अगर वो दोनों इस्तीफा ना दे पाए तो? देना पड़ेगा इस्तीफा। नहीं देगा विजय थालापति आएगा, देना पड़ेगा। विजय थालापति इधर कैसे आ जाएगा? वो तो देश अरे आएगा, देखना आएगा। भाई देश तो वोटिंग से नहीं चलता है ना? आएगा, वो आएगा देखना।
ये फिल्म थोड़ी ना चल रही है भाई साउथ इंडिया की। नहीं भाई वो बात रामावती सही है, आएगा। वो बात आपका सही है। मेरा विजय आएगा। हमारा चंद्रशेखर भाई आया था ना, आया था। कब आया था? कल। हाँ कल आया था, रात में आया था ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी विजय- आएगा। नहीं नहीं, विजय थलापति इधर आएगा, फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे जो होगा मोदी इस्तीफा इस्तीफा देना देगा। पड़ेगा। कौन क्या नाम है? धर्मेंद्र देगा और मोदी भी दे सकता है। अच्छा, दोनों देगा। हाँ संविधान में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल तो पता नहीं, 251 पेज है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है भाई, मैं ओके। क्या ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। है ना विनायक। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस प्रोटेस्ट से? उम्मीद यह है कि युवा वर्ग जाग जाए और परिवर्तन के लड़ाई में शामिल हो जाए। इस प्रोटेस्ट से भारी तो बदलाव कुछ होगा नहीं, लेकिन इनको आत्मविश्वास आ जाएगा युवाओं में कि हम लोग कुछ व्यवस्था को बदल कर सकते हैं, व्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए 101%। बिल्कुल 101%। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से टाला। स्पेशली? चलिए स्पेशली आए हैं। आपको पता है सरकार बनते ही हर 2 साल में रीशफलिंग होती है सारे कैबिनेट्स की। हाँ तो इस बार भी मानसून सत्र में रीशफलिंग होने वाली थी, तो शायद धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता, क्योंकि इससे पहले जो अभी चेंजेस किए गए थे उसके ऊपर बात हो रही थी, और उसके बाद अब पेपर लीक के ऊपर बात हो रही थी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को शायद हटा दिया जाता ऑलरेडी। तो आपको नहीं लगता कि उसी टाइम पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है? ये तो प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है, बात केंद्र सरकार में बदलाव की चल रही थी, लेकिन सरकार को युवाओं का आवाज़ सुनना चाहिए था। जब उनको एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जाना ही था या उनको निकालना ही था, तो इसका एक मौका था, तो ये इनका युवाओं का विश्वास जीतते थे और उनको निकाल के और उनको चांस मिलता था अगले साल 29 में उनको केंद्र में आने का। लेकिन सरकार ने गलती कर ली है, ऐसा लगता है मुझे। चावल के दाने पे प्रभु राम का नाम फ्री में लिखवाएं, इन्होंने लिखा भी हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले से हूँ और कानपुर में मैं रहता हूँ। आपकी क्या राय है प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, प्रोटेस्ट एक संवैधानिक अधिकार है लोगों का, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि जय श्री राम बोलने पे लोग चिल्ला रहे थे। हाँ, कल मेरे साथ भी कुछ लोग अभद्रता कर रहे थे, यहाँ पर दुर्व्यवहार मेरे साथ भी कर रहे थे। जब मैं चावल का नाम अंदर लिख के दे रहा था तो कुछ लोग आए थे हमारे साथ, जो है कि ये हटाइए। आपने पूछा नहीं आपको क्या दिक्कत है? हाँ, उन्हें दिक्कत थी कि मैं मानता नहीं हूँ। हमने कहा आप नहीं मानते तो मत लीजिए। कौन कह रहा है जबरदस्ती? तो किसी से हम कह नहीं सकते कि नहीं आप भगवान की पूजा करिए। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, बिल्कुल, है ना। मैंने अभी भी देखा आपको अंदर से बाहर हटाने के लिए बोला गया था। हाँ हाँ, वो कुछ लोग थे जो विरोध कर रहे थे। तो सर को अंदर से बाहर भेज दिया गया। सर आपकी क्या राय है उन लोगों पे जो स्टेज पे जाके बोल रहे थे सीता के पति से नीता के पति तक, ऐसे करके वो बयानबाजी कर रहे देखिए, नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि आपका इससे प्रोटेस्ट कमजोर होगा। बिल्कुल। अगर आप अपने प्रोटेस्ट और अपनी डिमांड सरकार को सुनाना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें ऐसा कुछ ना बोलिए जिससे लोगों के मन में द्वेष आ जाए कि ये प्रोटेस्ट कहीं और तो नहीं जा रहा है। सर आपके साथ जो हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको अभद्रता आपके साथ थी? देखिए, हम प्रभु राम का जो है पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, तो प्रभु राम का यही कहना है कि कोई गलती करे उन्हें माफ़ करिए, है ना। समय उन्हें खुद सिखाएगा। आपके साथ हुआ क्या? हमारे साथ यही हुआ कि हम वहाँ पे बैठे थे तो लोग कह रहे थे ये नाम मत लिखिए। अच्छा। हाँ, आप श्री राम का नाम नहीं लिख सकते। हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत? करे नहीं हमें दिक्कत है, यहाँ मत लिखिए। आपने कहा देखिए, आपकी नादानी है, हमसे कम उम्र में है, अभी जितने दूर हम पहुंचे उतनी दूर पहुंचने में आपको समय लगेगा। या तो आप किसी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, है ना, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है, आप एक बार पढ़िए उसको, फिर कहीं ना कहीं आपको भी सच्चाई सही और गलत का समझ में आ जाएगा, तो आप खुद मानने लगेंगे। आप उत्तर प्रदेश से इधर आए हैं स्पेशली? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कल पूरे दिन मैंने बहुत लोगों को नाम लिख के दिया और आज भी हम दे ही रहे हैं। फ्री में दे रहे हो आप? हाँ, फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसका। कोई पैसा नहीं दे रहे, भगवान श्री राम का नाम लिख के दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके। जय श्री राम। अन्ना हजारे आंदोलन और इस आंदोलन में कितना फर्क बताएंगे आप? आज़ादी का आंदोलन शुरुआत में इसी तरह से था। पर उन्होंने कभी भी बोला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं है, इन्होंने बोला पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है। शुरुआत में बोला, लेकिन उसका सेटबैक उनको मिला था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने अपनी राय बदली है। मुद्दा क्या था कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम थी, नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, उसको लेकर बात करनी थी। यहाँ कम से कम 8 ग्रुप लगे पड़े हैं। कोई अपना एक अलग झुंड बना के खड़ा है, कोई अपना अलग झुंड बना के पड़ा है, कोई एक, सारी अलग अलग बात चल रही है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉपुलैरिटी पानी है और कुछ नहीं है। अभिजीत दीप को इससे पहले कौन जानता था? मैं कल ही एक वीडियो देख के आया था, किसी ने अमेरिका से पोस्ट किया है कि हाँ इसको भगाया गया, वहाँ से ये आया नहीं, अपना पासपोर्ट दिखाया है, रिपोर्ट किया है। हाँ, वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आए, इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट की जो बात थी ना, वो किसी ने करी। यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि एक कर रहा है अपनी ज़मीन को लेके बात, एक मैडम थी वो बोल रही थी मणिपुर की लेको बात, कोई सब अपने अलग अलग स्टेट से अलग अलग बात कर रहे हैं। अरे यार, तुम एक प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तुम जो मेन है उस पर बात कर लो,
कि ये और दूसरी चीज़ एनटीए का एग्ज़ाम का जो एनटीए एग्ज़ाम कराता है उसका चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। तो इस्तीफा किसका होना चाहिए? अरे तुम्हारे घर में दिक्कत है तो अपने घर की दिक्कत सही करोगे, पड़ोसी की सही करोगे जाके? पर आपको नहीं लगता कि देखो सरकार अकाउंटेबल है, मतलब आंसर तो देना चाहिए। देखो आंसर आपकी बात सही है, बट यार मांगने का तरीका भी तो हो। मतलब सब अलग अलग बोल रहे हैं। अरे तुम सबके सब इकट्ठे होकर एक बात करो, फिर कौन नहीं आएगा यार जवाब देने? तुम ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद देश, और सबसे बड़ी बात मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे देश को अगर कोई कुछ कहेगा तो ही मारूंगा, लुटा लुटा के मारूंगा। बहुत बढ़िया। मैं देश को लेकर किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे मेरा दोस्त हो, अगर मेरे देश के खिलाफ कुछ भी बोल गया तो ही चाहे कितने ही खड़े हो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और हाथ छोड़ दूंगा। मैं अब भी गारंटी दे रहा हूँ। और ये भीड़ भी आप ये मत समझना कि यहाँ प्रोटेस्ट में आई है। मैं खुद बता रहा हूँ, संडे था, रूम पे बोर हो रहा था, मैंने कहा यार चलो देख आऊँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग भी बस देखने ही आए हैं, और हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बहुत देखा हुआ था। जो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसको छोड़कर जो अदर मुद्दे हैं, चाहे मेरा लिंग मेरी मर्जी हो, या भारत तेरे टुकड़े होंगे, या और भी जैसे बहुत सारे एंटी नेशनल मुद्दे हैं, वो सब यहाँ पे ज़्यादा वो बोले जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं। हाँ भैया, राम का नाम लिख रहे हैं, बाहर भेज दिया। सुनो, आपको ऐसे उठा के बाहर भेजा था? नहीं, उठा के मारा था। मारने के बाद देखिए, मैं प्रभु राम का नाम लिख रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। हम तो कहीं भी लिख सकते हैं, चौराहे पे, रोड पे, कहीं पे। अब कोई कह रहा है कि आप मत लिखिए, राम वाम हटाइए, तो उनके अपने द्वेष, वो गलत बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। अगर हमें कह रहे हैं मत लिखो, वहाँ जाओ, तो हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन आप ये कह रहे हैं नहीं कहे हैं, आपको लिखकर नहीं, ऐसे तो मार कूट के तो नहीं निकला। नहीं, हमने नहीं, इन्होंने कब कहा मारा है? चलिए, आपने बोला सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, उनके PIL किसने डाली आपको पता है? उनको किसने ऑर्डर दिया उठा के ले जाने का, आपको पता है? मेरा सवाल है, वाली बात हो रही है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसकी घसीटने वाली बात उसने बोला घसीटने का। हाँ, तो मैं वो देखो चला गया। नहीं, कोई नहीं, वो तो आ जाएगा। मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास। हाँ, तो वो चला गया तो बात हो गई। तो आप भी पूरी बात करिए ना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उसने बोला घसीटने की बात, तो मैंने बोला चलो घसीटा नहीं है। चलिए, कोई नहीं, घसीटा नहीं है, शब्द का गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। PIL किसने डाली? चलिए ठीक है सर। दोस्तों, उम्मीद तो बस बहुत कम है। ये सरकार बहुत ही लोगों को ऊपर बहुत ही प्रताड़ना कर रही है। रात के समय पर देखो, सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। सुबह 7 बजे इन्होंने रात को प्लानिंग करी और सुबह 7 बजे उनको उठा लिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बस एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक PIL डाली गई थी कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में PIL डाली गई राकेश सैनी जी के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को बोला कि उनको जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराएं। तो इसमें सरकार की कहाँ गलती है? आप नहीं कर सकते सर, ये खुद मिलने भी आ सकते थे। जबकि इनके फादर ने लद्दाख में एक बार इसी तरह का अनशन करा था, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी खुद उनको वहाँ जा करके उन्होंने जूस पिलाया था, मिल के आई थी। खुद भी कांग्रेस से मिले थे। इनका बीजेपी का प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया और इनसे मिलने तक नहीं आया। इन्होंने षड्यंत्र के इसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए सुबह रात को इन्होंने प्लानिंग करी और वो ये उठाया गया। चलिए ठीक है सर, आपकी ये बात भी सही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपने अभी संविधान का एक पोस्टर पकड़ रखा था, मैंने जैसे जी। तो संविधान में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल तो सर हमारे लिए जो भी अधिकार मिले हैं सब आर्टिकलों से मिले हैं और संविधान से ही। हम इतने पढ़े लिखे वो नहीं हैं, पर हम इतना जानते हैं जो भी अधिकार मिले हैं वो हमारे संविधान से मिले हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो दिस इज़ द होल प्रोटेस्ट, मतलब ये सब हुआ है प्रोटेस्ट में। और अमन बता, किसी को मेरे एजेंडा पता ही नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। सब आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। कोई कह रहा है कि भाई वो भीम आर्मी। जय भीम कर रहे हैं लोग। देख लो, अब तुमने पूरी वीडियो देख ली होगी, मेरी हालत देख लो, पूरा भिग चुका ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे खड़े हैं ना भाई, उन्हीं के लिए दादा नहीं पड़ेगी। हमारी 2 घंटे में हालत ख़राब हो गई। दो ढाई घंटे से हमारी हालत ख़राब हो गई। पर जो लोग 21 दिन से बैठे उनकी हैट्स ऑफ है। अभिजीत दीप के कहीं नहीं दिखा हम लोगों को, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, 5 स्टार होटल में रुक रखा है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।
भाई कैसे वोट चोरी हुए? सरकार करती है। कैसे 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 देती है? कैसे मतलब वही तो पूछ रहा हूँ कैसे? अरे यार तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं मुझे नहीं, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ भाई जैसे सिस्टम में चोरी करते हैं वैसे ही ऐसी वोट चोरी हो रही है। मतलब ये भी कोई जवाब है कि मैं चोरी नहीं कर रहा तो ये चोरी क्यों नहीं कर रहा? तो चोरी करता है